दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन। ओके, रिलेशन यानी संबंध। इसमें आपको बताना होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ओके, रिलेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन में आपके जैसे माता पिता आते हैं, सगे भाई बहन, और इसमें आपकी बेटा बेटी। दूसरे होते हैं विदाउट ब्लड रिलेशन। जिसमें आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी भी इसी में आते हैं। इसमें आपका डायरेक्ट संबंध नहीं होता। नाना नानी भी इसी में आते हैं, मामा मामी, या आपके कजिन यानी चचेरा भाई या चचेरी बहन, चचेरा भाई बहन, या फिर ममेरा भाई बहन, और इसके अलावा भतीजी भांजी सभी इसी में आते हैं। ओके, मासी, आपकी साली हुई, भाभी हुई, देवर हुए, जीजा हुए, सारे इसी में आते हैं। भाभी, देवर, जीजा। ओके, अब आपको इसको डिनोट कैसे करना होता है। सबसे पहले अपन जो है पुरुष, या इसको मैन, बॉय, बॉयज, या पुल्लिंग कुछ भी बोल दीजिए। इसको आप प्लस के रूप में, कोई एक जैसे कोई व्यक्ति है पी, पुरुष है तो प्लस कर दिया, महिला, वुमेन, गर्ल, स्त्रीलिंग, लड़की। इसको आपको जो है माइनस से डिनोट करना है, जैसे क्यू नेगेटिव। ओके, दूसरा आपका, ये तो एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा कंसेप्ट ये रहता है कि आपको जो है उनकी पीढ़ी या उनका जो जनरेशन गैप है वो दर्शाना होता है। जैसे मान लीजिए कि सेम जनरेशन में होते हैं, तो अपन इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे दर्शाते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जब सेम जनरेशन में हो, और अगर सेम जनरेशन में नहीं है, यानी कि एक जनरेशन का गैप है, जैसे माता पिता या बेटा बेटी, तो उर्दू अदर, यानी इसको खड़ी लाइन से डिनोट कर सकते हैं। ओके, जिसमें जनरेशन का गैप आता है उसमें आपको खड़ी लाइन से डिनोट करना है इसको। अब ये तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसमें माता पिता, भाई बहन, जैसे माता पिता आ जाएंगे। ओके, दादा दादी आ जाएंगे। अगर दादा और दादी है तो यहाँ पे आपका हस्बैंड वाइफ यानी कि पति और पत्नी आ जाएगी। सेम के पति और पत्नी सेम होते हैं। और भाई बहन ये भी सेम जनरेशन में होती है। ओके, जनरेशन गैप में कौन आ गया, जनरेशन गैप में जैसे माँ और बेटा हो गया, माँ बेटा, माँ बेटी, पिता बेटी, माँ बेटी, पिता बेटी हो गया, चाचा भतीजा हो गया, या मामा भतीजी हो गई।
यह आपका ससुर और पुत्र वधू या पुत्र वधू बहू, पुत्र वधू, ओके, या फिर सास दामाद, इस प्रकार से ये आपका एक जनरेशन में आएगा। जनरेशन के यानी कि आपको इनको इस लाइन से डिनोट करना है, खड़ी लाइन से, और 36 लाइन से किसको करना है, जो सेम जनरेशन में आता है। ओके, एक दूसरा, ये जो पति पत्नी होता है इसका रिलेशन थोड़ा अलग होता है। तो पति और पत्नी को जो रिलेशन होता है, पति और पत्नी का रिलेशन, इसमें आपको जो है डिनोट करना है डबल लाइन से, जैसे P प्लस Q माइनस, अब ये पति पत्नी है। ओके, इसी प्रकार जैसे भाई बहन हो गया, इसको आप P प्लस Q माइनस से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो पति पत्नी को है जो 2 लाइनों से डिनोट करना है। ओके, और तो बाकी जो आपको एक लाइन से काम हो जाएगा, ये आपको थोड़ा खास ध्यान रखना है। ओके, इस पे आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा गया है देयर आर 8 मेंबर्स इन ए फैमिली, देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, यानी कि एक परिवार में 8 सदस्य, परिवार में 2 दंपति यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ है। डी इज द फादर ऑफ एफ, यानी कि डी एफ का भाई है, सॉरी डी इज द ब्रदर ऑफ एफ एंड डी एफ का भाई है। जी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, यानी जी एफ की इकलौती पुत्री है। ई डी की भाभी है, ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी कि सी बी की बहू है जो एफ की माँ है, यानी वो इज द मदर ऑफ एफ, बी वो इज द मदर ऑफ एफ, ए इज द नेफ्यू ऑफ एफ, एच इज ओनली डॉटर ऑफ डी, ए एफ का भतीजा है, एच डी की इकलौती पुत्री है। चलो इसका रिलेशन देख लेते हैं। पहले क्या बोला है, डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, यानी कि डी है जो भाई है, डी भाई है यानी कि डी पुरुष हो गया, किसका है, एफ का। ओके, अब भाई बहन का है तो अपन इसको जो है 36 लाइन या इस लाइन से अपन डिनोट करेंगे। ओके, एफ का भाई, अब एफ का जेंडर अपने को पता नहीं क्या है, तो एफ को अपन एक बार ऐसे ही रख देंगे। जी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, यानी कि जी है वो ओनली डॉटर है, यानी कि जी एफ की इकलौती पुत्री है, यानी कि जी है जो पुत्री है, यानी कि अपन को पता चल गया कि जी गर्ल है, तो अपन जी को माइनस से डिनोट कर देंगे। और देखो पिता और पुत्री का, पिता पुत्री या माता पुत्री है, तो इसका संबंध अपन 36 लाइन, यानी कि यहाँ पे एक जनरेशन गैप आ रहा है, तो आप इसको खड़ी लाइन से अपन डिनोट कर देंगे। ओके, आगे क्या बोला, ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। अब इसमें बोला है ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, यानी कि ई है जो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी। भाभी कैसे हो सकती है, भाभी तभी हो सकती है जब ये भाई की पत्नी हो, भाई की पत्नी हो। ओके, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अब इसमें बोला गया सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी हु इज द मदर ऑफ एफ, एफ की मदर कौन है, बी। इसमें बोला गया है सी बी की बहू है, बी, बी का रिलेशन है एफ से, बी जो एफ की माँ है, बी है एफ की माँ। ओके, अब क्या बोला, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अब यहाँ पे देखा कि ई एफ की पत्नी हो गई तो ये पुरुष हो जाएगा। अब सी पत्नी कैसे हो सकती है, जब वो डी की पत्नी हो, तो वधू कैसे हो सकती है, जब वो डी की पत्नी हो। ओके, आगे ए इज द नेफ्यू ऑफ एफ, नेफ्यू के पढ़ सकते हैं जब ये डी का पुत्र हो, नेफ्यू यानी कि भतीजा, भतीजा तभी हो सकता है जब भाई का या बहन का बेटा हो। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ डी, अब एच है जो ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर यानी कि इकलौती पुत्री है डी की, इकलौती पुत्री। टोटल मेंबर कितने हो गए, 4 और 4 8। देयर आर 2 कपल्स इन फैमिली, देयर आर 2 कपल्स यानी कि 2 दंपति हो गए, पति पत्नी हो गए, ये रहे। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। इसमें क्या पूछा है, एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, एफ एफ है जो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो दोनों भाई है यानी कि ब्रदर्स, भाई हो जाएंगे। अगला क्या पूछा है,
एच एफ से किस प्रकार संबंधित है? एच है जो एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एच का संबंध बताना एफ से। अब एफ एफ का क्या लगता है? एफ का लगता है भतीजी, यानी कि नीस, भतीजी, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको जो ब्लड गेज जो है क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।